अस्सलामुअलैकुम। PFG फॉरेक्स वाले में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट आज़म अली। उम्मीद करता हूँ सब मेरे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे वीकली एनालाइज की। जो वीकली एनालाइज हम लोग करते हैं हर वीक को, हर वीकेंड पे करते हैं एनालाइज। और मैं उसमें आज बात करूँगा USD पेयर्स की, GBP पेयर्स की, यूरो की। उसके अलावा हम बात करेंगे स्टॉक्स की कि स्टॉक्स की क्या मूवमेंट रह सकती है इस वीक मार्केट में। और हम बात करेंगे आने वाली FOMC मीटिंग की, जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांस हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज हम। उसके अलावा हम बात करेंगे और जो फंडामेंटली चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, उस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और जाके देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो ये आप लोगों के सामने एक चार्ट खुला हुआ है USD JPY का। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं USD JPY की। USD JPY सेल रहने वाला है इस वीक इंशाल्लाह। USD JPY सेल रहेगा और इस वक्त मार्केट 136 पर तकरीबन रन कर रही है। मैंने डे 1 का चार्ट खोला हुआ है ये, तो मैं आपके सामने छोटा चार्ट कर लेता हूँ। H4 का चार्ट खोल लेता हूँ मैं आप लोगों के सामने। H4 का चार्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली कि मार्केट डाउन ट्रेंड में दिख रही है आप लोगों को। तो जो इसका हाई है 140, उसको हम लोग जो है SL के तौर पे यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि इसका जो हाई लगा हुआ है 139.4 है, ये हमारा हाई है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा। उसके अलावा जो यहाँ मार्केट अभी खड़ी हुई है 136 पर खड़ी हुई है, और उसके अलावा 137.5 मार्केट का एक एरिया अच्छा बन रहा है जहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकती है। तो हम लोग बात करेंगे उसी तरीके से। मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं USD JPY की सेल की। तो USD JPY की सेल पोजीशन जो बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि इसकी सेल लिमिट का वेट करें मेरे ख्याल से, या यहाँ से भी सेल उठा सकते हैं आप लोग। और मिनिमम साइड पे भी आप लोग को 134 तक तो सेल करना चाहिए इसको, 137.5 से सेल उठाकर। तो मैं आप लोगों को इसका एरिया इस तरह बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप सेल करने जाते हैं अगर, तो ये तकरीबन 1 USD JPY सेल, USD JPY को हम सेल करेंगे तकरीबन 137.500 से, और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे तकरीबन भी 139.400। ठीक है, ये ऐसे लोग हमारा और टेक प्रॉफिट हमारा रहेगा तकरीबन भी, टेक प्रॉफिट हमारा रहेगा 134.400। ये हमारा रहेगा इसका टारगेट USD JPY का इस वीक का। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेयर की। अपने नेक्स्ट पेयर पे हम चलते हैं। तो अच्छा, एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा, USD JPY जब सेल जाना है तो डेफिनेटली यूरो JPY भी सेल जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जापानी येन को स्ट्रॉन्ग होना है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर बाय ही रहेगा, इस बात पे ध्यान रखें। तो जब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, मार्केट रेजिस्टेंस पे मिले आपको, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से सेल करना है उसको। और उसके अलावा आप लोगों को यूरो JPY के अलावा कैट JPY अगर आपको मिल जाता है, और उसके अलावा अगर आपको GBP JPY मिल जाता है, तो इन सब पेयर्स को आपने सेल करना है, JPY के पेयर्स को। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं NASDAQ के पेयर्स की, स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो NASDAQ जो है आपका ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। NASDAQ आ गया हमारा सामने, ये रहा। तो NASDAQ के बाइंग के चांस हैं बहुत ज़्यादा, NASDAQ बाई जा सकता है। NASDAQ S&P 500 स्टॉक जो होता है हमारा, उसके अलावा US 30 जो है हमारा, वो भी बाई जा सकता है। तो किसी भी अच्छे सपोर्ट लेवल से उसको आप बाई करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो स्टॉक्स में बाइंग मिल सकती है 2 से 3 दिन, क्योंकि सबको पता है कि FOMC की मीटिंग होनी है। FOMC में आपको पता है मार्केट रेंज करती है, तो जितना अच्छा आप लोग चाहे प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके अलावा यूरो का अगर आप आ जाएं, यूरो GBP, ये तमाम पेयर्स इस वीक
के शुरू के 3 दिन बुध को रात से पहले जब तक FOMC की मीटिंग होनी है, उससे पहले तमाम पेयर्स रेंज करेंगे। तो जब भी आपको ऊपर के लेवल्स पे मिले GBP यूरो, तो आपने सेल करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। गोल्ड का मैंने एनालाइज की वीडियो बना दी है और उसको आप जाके देख लेंगे। गोल्ड के अलावा मैं आपको ये बताना है कि गोल्ड भी 2 से 3 दिन रेंज कर सकता है बुध तक, जो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो हो सकता है इसका ऊपर का एरिया 44 का रहे गोल्ड का, यानी कि 1744, और नीचे का एरिया जो रहेगा गोल्ड का वो रहेगा 1700। तो इसी एरिया में मार्केट मूव कर सकती है, और हो सकता है इससे भी शॉर्ट एरिया में मूव करे, यानी कि अभी 27 पर तो 30-35 पर रहे ऊपर, और नीचे का एरिया 1720 रहे इसका। तो मार्केट रेंज करेगी। जब आपको थोड़ा सा ऊपर के एरिया में मिला वहाँ से सेल करें, थोड़ा सा नीचे मिला उसको बाय करें, और वेट करें वेडनेसडे के FOMC का। तो FOMC में बहुत कुछ होने वाला है इंशाल्लाह। FOMC से पहले मेरी कोशिश होगी आप लोग अच्छा सा प्रॉफिट बना लें। उसके बाद मैं इंशाल्लाह FOMC में लाइव आकर आप लोगों को ट्रेड कराऊंगा, लाइव ट्रेड कराऊंगा, और इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग चलते हैं, मैंने इसमें चीज़ें लिख के रखी हुई थी। ऑयल को और CHF को भी आप बाय देख सकते हैं, ऑयल भी बाय जा सकता है। ये अगर मैं ऑयल का उठा चार्ट दिखाऊँ आप लोगों को, US ऑयल आ गया हमारा, ये 95 पर ट्रेड कर रहा है। तो हम इसके जो नीचे का लेवल है 90 के लेवल का SL रखकर इसको हम बाय कर सकते हैं। 95 से 105 तक बाय कर सकते हैं, बड़ी ही अच्छी बाइंग रहेगी हमारी। इसका मैं जस्ट एरिया मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को आसानी के लिए। मार्केट खड़ी हुई है इस वक्त इधर, इसके नीचे हमारा SL होगा, और ये हमारा जाएगा टेक प्रॉफिट हमारा जाएगा 105 तक इजीली ये जा सकता है। तो जो ऑयल को ट्रेड करते हैं, ऑयल पे ट्रेड करते हैं, वो इसको फॉलो कर सकते हैं चार्ट को, और बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप लोग उसके अलावा चाहते हैं कि लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट मिलती रहे हमारी, तो आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस तकरीबन $30 मंथली है। आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पर एक चीज़ की हर लम्हा अपडेट मिलती है। हम लोग डेली एनालाइज शेयर करते हैं उसके ऊपर, और हमारे मेंटरशिप के अंदर भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, उसमें बता रहे होते हैं। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर की और KJPY के कैनेडियन डॉलर की। तो कैनेडियन डॉलर का मैंने जो रखा था एक एरिया, कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये भी तकरीबन रेंज ही करेंगे। तो आप कोशिश करेंगे जब आपको लगे एक छोटा एरिया, यानी कि H1 का टाइम फ्रेम रख लें। H1 के अंदर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली, जब आपको लगे रेजिस्टेंस पे गए वहाँ से आपने सेल करना है, और जब आपको लगे सपोर्ट पे गए वहाँ से बाय करना है, कम से कम ये 3 दिन तक। और मैं कोशिश करूँगा कि बुध को जब न्यूज़ आ जाएगी तो जुमरात को एक वीडियो बना दूँ, जिसके अंदर आगे आने वाले 1-2 दिन जो रह जाएंगे जुमरात जुम्मे के, मैं वो डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। या डेली गोल्ड एनालाइज की जो वीडियो बनती है, जो जुमरात के लिए बनेगी, उसी में चीज़ें ऐड कर दूँगा मैं, ताकि आप लोगों को आसानी रहे इन चीज़ों को समझने की कि किस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।